नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं राजकाज पोर्टल पर। हम एसीआर भरते समय हम हमारी प्रोफाइल को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ये जो एसीआर पर जो प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन अब हमें हमारी सेल्फ जो है एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से दिया गया है। इसको हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारी प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, यदि हमें प्रोफाइल में कुछ अपडेट करवाना होता था तो इसके लिए हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट में या फिर राजकाज पर मेल करना होता था, उसके बाद ही प्रोफाइल में अपडेट हो पाता था। यानी कि हम हमारी पोस्टिंग से रिलेटेड हो, पोस्टिंग पैलेस से रिलेटेड हो या पोस्ट यानी कि डेजिनेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी अपडेट करवाना हो तो अब जो है इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब गूगल क्रोम में आना है और गूगल क्रोम में आने के बाद राजकाज सर्च करना है, राजकाज, और यहाँ एंटर के बटन पर मैं प्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले जो साइट नज़र आ रही है राजकाज इंटीग्रेटेड ई ऑफिस, इसके बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, तो लॉगिन के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे से ये एसएसओ आईडी एंड पासवर्ड मांगता है और यहाँ कैप्चा फिल करवाने को कहता है। तो मैं ये सब कुछ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये मेरी आईडी एंड पासवर्ड फिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड भी एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्चा भी फिल कर देता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद मैं लॉगिन के बटन पर प्रेस कर लेता हूँ। लॉगिन के बटन पर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। यहाँ पर नीचे यदि स्क्रॉल करते हैं तो राजकाज एसीआर और अपार इसका ऑप्शन ये आता है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो है आईडी नज़र आएगी, यहाँ अपना नाम भी आईडी होगी, यहाँ नाम नज़र आएगा और यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे, लॉगिन थ्रू पिन और लॉगिन थ्रू ओटीपी। तो हम यहाँ ओटीपी के माध्यम से इसको लॉगिन करना चाहेंगे। यहाँ पर जो भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चले जाएंगे। तो ये मेरे पास ओटीपी आ गए हैं मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। यहाँ मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ 297465। ये ओटीपी मैंने फिल कर दिया और वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये मेरी आईडी नज़र आएगी राजकाज पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर नाम नज़र आएगा और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन का बॉक्स सा नज़र आएगा, यहाँ एरो का जो नीचे की तरफ एरो का निशान है, इस पर आप जैसे ही कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले आपका पदनाम नज़र आएगा और यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो नज़र आएगी और इधर अपडेट का ऑप्शन नज़र आएगा। अपडेट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर नज़र आएगी। अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है मेरी एम्प्लॉय आईडी है, एसएसओ आईडी है और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और नीचे है सर्विस डिटेल जो कि इसमें प्रोफाइल में पहले से हैं। अब नीचे है करंट रिक्वेस्ट डिटेल, यानी कि अब हमें क्या इसमें अपडेट करके इनको फिल करना है। तो यहाँ पोस्टिंग टाइप आएगा, यहाँ रेगुलर आ जाएगा और यहाँ पोस्टिंग डिपार्टमेंट। यदि आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट गलत है यानी कि पोस्टिंग पैलेस यदि आपका गलत है तो वहाँ पर आप इसके ये जो सर्च का जो ऑप्शन है यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है और जो नीचे है सर्च के नीचे है पहले से रजिस्टर जो डिटेल है वो यहाँ पर नज़र आएगी। तो आपको जो भी नया कुछ करना है तो यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ एडमिन डिपार्टमेंट में सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट ये आ जाता है। ओके के बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो है इंक्लूड डिपार्टमेंट ऑफिस इन हायरार्ची, तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ ऑफिस नेम में यदि आप शॉर्ट भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कोई जो है किसी जगह का नाम है, जैसे मान लो मैं यहाँ चक डालता हूँ, चक मैंने जैसे ही डाला CHAK और मैंने सर्च के बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ 4-5 ऑप्शन नज़र आए। जो भी यहाँ ऑप्शन है इसमें से आपका कौन सा है, जो भी पोस्टिंग पैलेस है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट जो बटन है, जो एक सर्किल का जो राउंड है उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो और नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इस सेलेक्ट के ऑप्शन पर जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहे, चाहे डेजिनेशन
पोस्ट डेजिनेशन में यहाँ है सर्च का बटन। सर्च का बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के नेम नज़र आते हैं। जो भी आपकी पोस्ट है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ नीचे जो है पोस्ट का नेम सेलेक्ट करके और ओके के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है तो मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाह रहा हूँ। और जो चेंजेस करने हैं आपको वो चेंजेस करके यहाँ सबमिट के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ एक यहाँ पर एक पॉपअप नज़र आता है, डू यू वांट टू सेव द डिटेल। तो यहाँ पर आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। यस के बटन पर क्लिक करने के बाद एक और पॉपअप नज़र आएगा आपको। जो अभी ये सर्वर थोड़ा बिजी चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपको। एम्प्लॉय डिटेल सेव सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू फैच अपडेट डिटेल, यानी कि आपको यदि डिटेल को फैच करना है इसको तो आपको फिर से लॉगिन करना होगा। यहाँ ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं और उसे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको जो आपने जो डिटेल चेंज की है वो आपको नज़र आ जाएगी। तो इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल जो राजकाज पर जो अपनी प्रोफाइल है उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं बिना एचओडी को मेल किए या फिर बिना राजकाज की मेल आईडी पर मेल किए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।